राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं वहाँ बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक भागवत भक्त हुए थे, यानी हमारे ठाकुर जी के भक्त, जिनका नाम था श्री विप्र हरिपाल जी। श्री विप्र हरिपाल जी जो थे दोस्तों, उन्हें साधुओं को भोजन खिलाने का यानी भंडारा करने का और उनकी सेवा करने का बड़ा ही शौक था। वह अपने पिता की खेती जो होती थी उसकी फसल को बेचकर साधुओं को भोजन करा देते थे, उनकी सेवा करते थे और ज़रूरतमंदों को धन दे देते थे। उनकी इसी आदत से परेशान होकर उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। कहा, तुम मेरा सारा धन साधुओं की सेवा में और भंडारे में ही खर्च कर दोगे, तुम घर से बाहर निकल जाओ। तो घर से बाहर निकल गए श्री विप्र हरिपाल जी। उनके पास धन बिल्कुल भी नहीं बचा, पर उनकी मन की इच्छा खत्म नहीं हुई कि वो हमेशा साधुओं को भोजन कराएं और उनकी सेवा करें। इसी बीच राजा की एक पुत्री थी, जिनकी इच्छा थी कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जो कि साधुओं की सेवा में लीन रहे। तो राजा ने श्री विप्र हरिपाल जी से अपनी पुत्री की शादी कर दी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी साधुओं की सेवा करने लगे और उनको भोजन कराने लगे। एक दिन जब घर में पैसे नहीं बचे, धन नहीं बचा, तो विप्र हरिपाल जी चोरी करने निकल पड़े। तो उनका चोरी करने का भी एक नियम था कि वो भागवत भक्त जिस घर में होता था उस घर में चोरी नहीं करते थे। जब वो चोरी करने लगे तो उनकी चोरी की आदत सबको पता लग गई और वो अलर्ट रहने लगे, रात में सतर्क रहने लगे कि श्री विप्र हरिपाल जी रात में आते हैं, चोरी करते हैं और साधुओं को भोजन करा देते हैं। फिर जब चोरी नहीं होने लगी उनसे, तो उन्होंने उधारी मांगना शुरू किया। उधारी शुरू शुरू में तो लोग उन्हें दे देते थे, पर जब मांगने जाते थे तो वो बोलते थे कि मैंने तुम्हारे नाम से भंडारा कर दिया है। तो लोग बोलते थे, मगर हमने तो नहीं बोला। तो विप्र हरिपाल जी कहते थे कि तुमने नहीं बोला, फिर भी मैंने कर दिया, अच्छे काम के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। तो जब उधारी वापस नहीं मिलती थी लोगों को, तो उन्होंने उनको पैसे उधार देना भी बंद कर दिया श्री विप्र हरिपाल जी को। तो उन्होंने परेशान होकर निश्चय किया कि अब वो चोरी करेंगे, पर अपनी जो इच्छा है इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक दिन की बात है, उनके घर में कुछ साधु आ गए तो उन्हें भोजन कराना था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि घर में तो एक भी अन्न का दाना नहीं है, धन नहीं है बिल्कुल भी, तो हम इन्हें भोजन कहाँ से कराएंगे। तो श्री विप्र हरिपाल जी ने कहा कि साधुओं को बिना भोजन के नहीं भेजूंगा, तुम रुको, इन्हें कुछ देर संभालो, इन्हें जलपान कराओ, मैं अभी आता हूँ। तो श्री विप्र हरिपाल जी जंगल में चल पड़े चोरी करने के लिए। इससे पहले भी वो एक दो बार चोरी कर चुके थे। वहाँ जो राहगीर होते थे वो उन्हें लूटते थे, पर वो धन नहीं चुराते थे। वो जो उनके पास खाने पीने की वस्तुएं होती थी वे ही चुराते थे, ताकि वो साधुओं को भोजन करा सकें। तो ये सब घटना जो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, वो अपने धाम पर बैठे हुए देख रहे थे। तो उनसे भक्त की परेशानी नहीं देखी गई और वो आने के लिए तैयार होने लगे भक्त के पास। बहुत सारे जेवर पहने, एक सेठ का रूप बनाया। तभी पीछे से रुक्मणी जी बोलती हैं कि आप ऐसे सज धज कर आज कहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी। तो जो श्री कृष्ण जी थे, हमारे ठाकुर जी थे, उन्होंने कहा, टोक दिया ना, मैं शुभ काम के लिए जा रहा था। तो जो हमारी रुक्मणी जी हैं, उन्होंने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो जो ठाकुर जी हैं उन्होंने कहा, दोस्तों चलो, पर मेरा भक्त तो मेरा भक्त है, जैसे मैं हूँ, मेरी लीला कोई नहीं समझ सकता, ऐसे ही मेरे भक्त हैं। तो तुम बुरा मत मानना अगर कुछ ऐसी बात हो जाए तो। चलो, पर देख, बुरा नहीं मानना है किसी बात का। तो रुक्मणी जी ने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। तो रुक्मणी जी से ठाकुर जी ने कहा कि खूब सारे आभूषण पहनो और अच्छे से तैयार हो जाओ। तो रुक्मणी जी ने सेठानी का रूप बनाया और हमारे श्री कृष्ण जी के साथ, कन्हैया जी के साथ चल पड़ी। जैसे ही जंगल में पहुँचे, श्री विप्र हरिपाल जी
आ रहे थे, दूर से ही देखकर जो सेठ जी का रूप बनाया हुआ था हमारे कृष्ण जी ने, वो बोले, सुनिए। तो विप्र हरिपाल जी ने कहा दूर से, राम राम सेठ जी। तो सेठ ने कहा, जो हमारे ठाकुर जी सेठ बने हुए थे, मेरे सामने भगवान का नाम नहीं लेना, मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, मुझे भगवान से सख्त नफरत है। तो श्री विप्र हरिपाल जी ने सोचा, मेरी मुसीबत तो हल हो गई है, ये तो भागवत भक्त भी नहीं है, तो मैं इन्हें लूट सकता हूँ। इससे पहले ही सेठ जी ने कहा कि अगर मैंने सुना है इस जंगल में बहुत बड़ा एक लुटेरा है जो राहगीरों को लूट लेता है, तो अगर तुम हमें श्री विप्र हरिपाल जी से कहा, अगर तुम हमें ये जंगल पार करा दोगे हमारे सामान के साथ, तो मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगा। तो ये सुनकर विप्र हरिपाल जी खुश हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मुझे सोने की मोहरें अभी दे दो, मैं घर जाकर आता हूँ और अभी मैं तुम्हें पार करा दूंगा जंगल, थोड़ी देर तुम्हें रुकना होगा। तो सेठ सेठानी जी ने कहा, ठीक है, हम रुके हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तो विप्र हरिपाल जी एकदम दौड़कर भागकर अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नी को वो मोहरे देते हुए बोले कि ये कुछ मोहरे अभी रख लो और साधुओं के लिए भोजन का इंतजाम करो, तो थोड़ी देर में मैं आता हूँ और धन लेके आऊँगा, तुम तैयार रहो, हमारे घर से साधु भूखे नहीं जाएंगे। तो श्री विप्र हरिपाल जी दौड़ते हुए वापस सेठ सेठानी के पास चले गए और बोले, ठीक है, मैं अब तुम्हें जंगल पार कराता हूँ। बीच जंगल में जाकर, जहाँ बहुत घना अंधेरा था, वहाँ जाकर एक चाकू लेकर श्री विप्र हरिपाल जी ने, जो हमारे कान्हा जी ठाकुर जी सेठ बने हुए थे, उनके गले पे उनकी तरफ करते हुए बोला कि अपने सारे जेवर उतार के दे दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। तो जो सेठ जी थे उन्होंने अपने सारे जेवर उतार दिए और श्री विप्र हरिपाल जी को दे दिए। फिर जो श्री विप्र हरिपाल जी थे, उन्होंने देखा कि जो सेठानी हैं उन्होंने भी बहुत सारे जेवर पहने हुए हैं, तो वो वहाँ गए और रुक्मणी जी से कहा, सेठानी से कहा, तुम ये सारे जेवर उतार दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर जी की तरफ, श्री कृष्ण जी की तरफ देखा, तो उन्होंने इशारा किया, हाँ, सारे जेवर उतार दो, आंखों ही आंखों में बता दिया। तो रुक्मणी जी ने सारे आभूषण उतार दिए। तभी श्री विप्र हरिपाल जी की नज़र रुक्मणी जी की उंगली पर पड़ी, जिसमें उन्होंने एक बहुत बहुमूल्य कीमती अंगूठी पहनी हुई थी। तो उनकी उंगली पकड़ के और श्री विप्र हरिपाल जी ने मोड़ी और कहा, ये अंगूठी कौन उतारेगा, जल्दी से उतारो। और जैसे ही उंगली रुक्मणी जी की मुड़ी, तो वो एकदम चीखी, उन्हें बहुत दर्द हुआ। तो ठाकुर जी ने एकदम रुक्मणी जी की तरफ देखा और देखते ही वो अपने असली रूप में आ गए। उन्हें डर था कहीं रुक्मणी जी उन्हें श्राप न दे दे, तो वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए और रुक्मणी जी भी असली रूप में प्रकट हो गई और उन्हें अपने दर्शन देकर, तो दर्शन दिए और दर्शन से जो हमारे श्री विप्र हरिपाल जी हैं, वो एकदम बहुत खुश हो गए और बोले कि मेरी सेवा आज रंग लाई है, जो आप मुझे मिले हैं। पर मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा जी, मेरे साथ मेरी पत्नी भी मेरी बराबर की पुण्य में भागीदार है, तो आप उन्हें भी दर्शन दीजिए और कृपा कीजिए। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं और रुक्मणी जी हैं, वो श्री विप्र हरिपाल जी के साथ उनके घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने उनकी पत्नी के साथ साथ जो वहाँ पे साधु जन बैठे थे उन सभी को दर्शन दिए। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री बांके बिहारी जी, कि भक्त के पास उनकी विपदा को हरने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो खुद लूटने आ जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये लीला? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।